मिलेंगे तो है गोपाला। हो अरे राधा रानी तुम का भाग रही, तुम्हारी तो गीत गाओ। राधे राधे की जप ले तुम्हारा, गाइए। मिलेंगे तो है गोपाल। ये तो बातें हैं, तुम्हारा गाँव होती नहीं है, कीर्तन में खूब गाती। धब जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, नहीं शर्म आती। एक चम्मच बजाए, एक बजाए, एक ढोलक बजे, ढोलक के ऊपर चम्मच। तेरी बने जाएगी राम गुण गाए से। बोलो राधे राधे। राधे राधे की जप ले तुम्हारा, मिलेंगे तो है गोपाला। गाओ। राधे राधे की तुम्हारा, मिलेंगे तो है गोपाला। हो मिलेंगे तो है गोपाला। हो मिलेंगे तो है गोपाला। और तेजी से बोलो। मिलेंगे तो है गोपाला। हो मिलेंगे तो है। राधे राधे की जप ले तुम्हारा, मिलेंगे। तो एक बार सब लोग बोलो राधे राधे। ऐसी राधा रानी की विशेष अनुकंपा और कृपा हम सब पर है, और हमें लगता है राधा रानी की कृपा से ही आपके गांव में इतना भव्य, इतना दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। किसी ने सोचा था कभी? विचार किया था? विचार करते तो ऐसे कई साल बीत जाते, कथा नहीं हो पाती। कर्रासन माता ने कहा ये लोग तो विचार ही करते रहते हैं, अब की बार चिंता मत करो, बिना विचार के, बिना विचार के कथावाचक जी आएंगे, वो कथा करके सीधी कथा करके चले जाएंगे। आनंद आया कथा में कि नहीं? फिर तो ये कृपा भगवान की है। तुम लोग विचार किया करो। विचार करने वाला जिंदगी में विचार ही करता रहता। 100 रुपया को मोबाइल ले कि ना ले कि ना 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 ना, विचार मत करो फिर ले लो। हमारा तो सीधा रहता, फिर तो जो भी हो पोजीशन ना घटे बस। चाहे बाद में कछु हो जाए, बाद में भले ही भाव बिगड़ जाए, मलेरिया को बुखार चढ़ जाए, भले ही खपरा पे जाए, लेकिन फिर जो भाव तो भाव है। घटे तो घटे, लेकिन पोजीशन फिर से ना घटे। ऐसे लोग दूसरों लेके ऐसे नहीं कह सकते वो। इसलिए मानो तो प्रेम से, मगनता के साथ। आज लगन जब टूटने लगी ब्रह्मा जी की, तो भगवान ने पूछा क्यों लगन तोड़ रहे हो? क्यों? मैं तो बैठा, लगन क्यों तोड़ रहे हो? अरे बोले प्रभु आप लगन की बात करते हो, यहाँ सृष्टि नहीं बढ़ रही तुम्हारी, अब लगन नहीं तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? अरे बोले क्या बात करते हो, लगन क्यों तोड़ रहे हो? लागी लगन मत तोड़ना प्रभु जी मेरी, लागी लगन मत तोड़ना। कभी भी हमें अपनी लगन को नहीं तोड़ना चाहिए। लगे तो लगे, विचार किया तो 5 साल बीत गए, फिर 5 बीत जाएंगे। संदीप होंगे यहीं कहीं, कहाँ गए संदीप? कहाँ है? विचार किया तो 5 बीत गए, 5 और सही। इस बार विचार खत्म कर दिया। इस बार तो 3री मंजिल पर बैठ करके सीधा प्रचार शुरू। राजेश को फोन लगाया, हमने कहा बोले हाँ ठीक है। हम सबके मुख्य प्रधान जी बैठे ही हैं, बीरू साहू जी मुखिया, और भैया विनीत जी। तो सब लोगों ने इस बार कहा विचार नहीं करना, अब तो भगवान का प्रचार। भगवान ने भी कहा टूटो मत, बताओ सृष्टि का विस्तार क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे बोले भगवान कैसी बात कर रहे हो, कैसे बढ़ेगा? जो जो जन्म ले रहे वे हाहाकार मचा कर भाग रहे। बोले ऐसे नहीं बढ़ेगा। स्त्री और पुरुष के जोड़े को प्रकट करना पड़ेगा, और उसी मैथुन विधि के द्वारा, आपस के प्रेम और समन्वय के द्वारा ही सृष्टि का विस्तार आगे बढ़ेगा। अब तो ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी की जंघा से कौन हुआ? बोले ब्रह्मा जी की जंघा से मनु और शत्रुपा, स्त्री और पुरुष के जोड़े में प्रकट हुए। मनोस्तु शत्रुपायाम तिस्त कन्या से जगरे, आकृति देव होतिशा प्रसूति रीति विश्रुतः। मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनोस्तु शत्रुपायाम,
और मनु शत्रुपा का जन्म होने के बाद ही हम सब मानव क्यों कहलाते हैं, ये आप लोगों को नहीं पता होगा। मानव क्यों कहलाते हैं हम सब, बताओ। हम सब मनु शत्रुपा की संतान हैं, इसलिए हम सबको मानव कहा जाता है। आ गई समझ में इतनी? मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, आकृति, देवहूति, प्रिय प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद। अब 5 संतानें हो गई, 3 लड़कियों 2 लड़का। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ। कपिल भगवान की आपने कथा सुनी होगी। भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था कपिल के रूप में। ये देवहूति भी कपिल देव की ही मां है, इनको कपिल देव की मां कहा गया। आकृति देवहूतिश्चा प्रसूति ऋति विश्रुता, ये 5 संतानें हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, प्रियवत और राजा उत्तानपाद। देवहूति का जब विवाह हुआ तो कर्दम मुनि के साथ शर्त रखी गई। कर्दम मुनि ने शर्त रखी, मेरी एक पुत्र जिस दिन हो जाएगा मैं घर का त्याग कर दूंगा। ठीक है। उस समय पे शॉर्टेज थी, एक ही लड़का था एक ही लड़की थी। अब कन्या हो तो करो ब्याह, नहीं तो सीताराम। अब कौन आज के जमाने जैसा है भैया? आज के जमाने में तो मोड़ी खम पक्को करके ओली डार के आ जाओ, पतो नहीं परत कभी लड़का मोड़ियो लड़का को बतकाओ हो लगा। हाँ कभी हेलो, हाँ 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 हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। महीना तो बतकाओ, चलो महीना के बाद रिश्ता टूट जाता। कभी 2 लड़ परत। पहले के जमाने में पतो नहीं परत, तू कक्का कक्का हरे चाचा कक्का पापा हरे ब्याह होते करे आउती। हम तो ब्याह होते हमारे पिताजी करके आ गए। हकीकत और शादी होगी। पहले का जमाना था, पहले को मतलब हम पहले अब भाई पैदा, हम भी 2000 के पैदा हुए। ये पहले का जमाना। आज का जमाना तो भैया पतो नहीं पड़ा, तो गोदी भर के आओ मोड़ी खन लड़का को नंबर कैसे मिला, तो लड़का खा मोड़ी को। और महीना 2 महीना तो इतनी प्रेम भरी रस भरो बतकाओ चला, और 3रा महीना जैसे ही लगू। अब कौन का छुट्टी इंसाना है, कौन रिचार्ज खत्म होने की समस्या है। पहले के टाइम पे तो चला तो टन्नावाओ फोन, 1 को टन्ना डालो 1 मिनट बात करो, 1 को टन्ना डालो 1 मिनट बात करो, 1 को टन्ना। सुप्रांशु कहते ठीक है घर परिवार से बढ़िया है, एंटीना से बात करते। फिर चलो उनको जमाना वो का हो, वही तो 100 पर्चा हो तो घिस के स्टार 1 2 3 हैज स्टार चलता था ना वो कार्ड। उमें मिला तो 6 रुपया 40 पैसा। सो उमें और बढ़िया। ठीक है, सब घर पर बार बढ़िया है ना, और ठीक हो तुम ठीक हो, चिंता ना करियो, हम आए ब्याह के दिन बढ़िया सेहरा पैर के आए। ये मैं बताओ न पड़ जाते। अब चल गई पनवेसरी बा जियो की सिम, रिचार्ज होगा अनलिमिटेड। वो तो गम्मा खाने लग गए, वीडियो कॉल लगे, ऑडियो कॉल। आजकल के जमाने में तो ठीक है, जो घर भाई आदमी को बताओ तो छोड़ो, आजकल के जमाने में तो पूछो ही नहीं। आदमी एक दूसरे से बात करता तो उसको चल लेता है, भैया मैंने फोन ही चला वो छोड़ दो। हमारे चेला हम पे नाराज रहता, गुरुजी फोन नहीं उठाता। कहाँ तक फोन उठाओ? हाँ गुरुजी क्या हो रहा? गुरुजी घर परिवार में क्या हो रहा? आप कैसे हो गुरुजी? गुरुजी आपने खाना खा, तो ठटरी भर जाए तो ही खाना खवाने तो टिफिन में पैक करके खवा दे। अब कहाँ लोगों की बकवास सुने, हम दरबार लगाएंगे तो बकवास सुने। अंत में हमने सबके फोन ही उठाना बंद कर दिया। बाढ़ में जाओ, हम भगवान का भजन करेंगे जब तक, तुम्हारे फोन में क्यों पड़ेंगे तब तक। तो वही हालत मनु और शत्रुपा की हुई। मनोस्तु शत्रुपायाम तस्त कन्यास जग्गरे आकृति देवहूतिश्चा प्रसूति ऋति विश्रुता। कर्दम मुनि ने शर्त रखी, 1 संतान होगी मैं घर का त्याग कर दूंगा। सीधी सीधी बात है, ठीक है। हो गई शादी वही सो बीच ही में जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। 1000 वर्ष तक कर्दम मुनि ने भगवान का भजन किया, और कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति ने 1000 वर्ष तक कर्दम मुनि की सेवा करी। वो आज की घर में आई। अगर आदमी 10 साल के लाने बाहर चलोगे तो सीताराम। मुस्कान को आदमी होते हो तो लंदन,
लौट के आओ ड्राम में पैक कर दो। हाँ, वो समय इस समय में अंतर है। उस समय में आदमी अध्यात्म की चर्चा सुनता था, आज के समय में आदमी बॉलीवुड की फिल्में देख रहे हो, अर्धनग्न फिल्मों को देख रहे हो। वो बर्बाद कर रहे हैं। वे तो बढ़िया एसी में सो रहे हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे रूम लिए रेंज रोवर में निकल रहे हैं, और हम तो मरे जा रहे हैं टिकट बिचवा बिचवा करके। ध्यान रखना, जिस दिन आप लोग बॉलीवुड वालों का विरोध कर दोगे, फिल्में देखना बंद कर दोगे, बॉलीवुड वालों को कटोरा लेकर के भीख मंगानी पड़ेगी। हकीकत कह रहा हूं, ये जनता ही का पैसा है जो आनंद ले रहे हैं। और भागवत में मर जाओ चंदा जोड़ जोड़ के रसीदे का मोह कौन बाप है, आशीष महाराज ने करवा बेजाने उनको काम जाने, मैं काहे दो। ये आफत है। हजारों वर्ष तक कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति ने तपस्या करी। कर्दम मुनि ने अपने नेत्रों को खोला, देवहूति तदंतर कालीन खड़ी हो गई। और अब की बार घर जाकर के कुछ समय के बाद देवहूति की 9 पुत्रियां हुई। ब्रह्मा जी नामकरण संस्कार करने आए, अपने 9 पुत्रों को साथ लेकर के आए। अब पुत्रों को तो साथ में लेकर के आए, नारद मुनि चले गए लड़ाई झगड़ा करवावे। तो आज तक वे लड़ाई झगड़ा करवा रहे, उनको ब्याह ही नहीं हुआ। 9 पुत्रियों का विवाह ब्रह्मा जी ने अपने 9 मानसिक पुत्रों के साथ कर दिया। इस प्रकार से आगे चल करके कपिल देव जी का जन्म हुआ। और कपिल देव जी के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित। अब कथा आ गई मनु शतरूपा की तीसरी संतान, तीसरी पुत्री की, जिसका नाम था प्रसूति। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्त कन्या से जगरे आकृति देवहूतिस्सा प्रसूति विश्रुतः। अब बताओ आप लोग, प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? बताओ किस किस को बता, जरा हाथ खड़े करके बता दो। पिछली कथा के मुख्य यजमान को छोड़ करके धाम पे जुड़े हुए शिष्य परिवार को छोड़ करके किस किस को पता? देवहूति का, देवहूति वो प्रसूति का विवाह किससे हुआ? बताओ जल्दी। प्रसूति का विवाह हुआ राजा दक्ष के साथ, प्रजापति दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। और प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। एक कन्या का विवाह, सती का विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ।